हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। आज की जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना मैसेज रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। अगर नहीं रेजोनेट करता है तो कोई बात नहीं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। आपको दूसरे और भी वीडियोस मिल जाएंगे, जो आपको सही लगता है आप देखिए, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और अगर आपको रेजोनेट करता भी है तो उसमें इस रीडिंग में तो आपको जो भी पोर्शन रेजोनेट नहीं करता है आप उसे अपने आप पर ज़बरदस्ती ना लें, ओवरथिंक ना करें उस चीज़ को, अननेसेसरी अपने आप को ट्रिगर भी ना करें। और जनरल रीडिंग है तो जाहिर सी बात है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं और एज स्पेसिफिक भी नहीं है। ओके, सो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स से हम प्रार्थना करते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप क्या बताना चाहते हैं। जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ आपकी ग्रेस, अबंडेंस एंड लव एनर्जीज में डालिए और प्लीज़ हमें गाइड कीजिए जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं। ओके, ये ऐसे शफल करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत छोटा डेक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ बदलाव, कुछ बदल रहे हैं आप। ओके, क्या बदल रहा है? द सन, एट ऑफ पेंटिकल, आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे सिचुएशन को बदल रहे हैं जो अनफुलफिलिंग है और कोई ऐसी सिचुएशन जो अनफुलफिलिंग है जिसे आप बदल रहे हैं और उस सिचुएशन में हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व हों। मैरिज सिचुएशन हो सकता है कि आप अपना मैरिज रिलेशनशिप छोड़ रहे हैं, आप अपने पार्टनर को डाइवोर्स देना चाहते हैं, उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको शायद ये चीज़ लग रहा है कि अगर मैं रिलेशनशिप छोड़ दूं तो मैं उनको धोखा दे रहा हूँ। वो धोखा नहीं देना चाहते आप। पर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, स्टार कार्ड बताता है आप सही डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि आप उनके साथ कुछ अन्याय नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल। हाँ, आप अपने पार्टनर के प्रति आपका जो कमिटमेंट आप छोड़ रहे हैं, लोग आपको किस नज़र से देखेंगे कि आप एक नॉन कमिटल पर्सन हैं, आप एक डिसेप्टिव पर्सन हैं, इस तरह से लोग आपको देखेंगे। इसलिए आपको शायद उस चीज़ का डर लग रहा है। आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं शायद, कि लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। वर्ल्ड, द हैंगमैन। हाँ, लोग क्या कहेंगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। दुनिया में आपकी जो एक इमेज है वो इमेज खराब हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे, लोगों की ओपिनियन आपके लिए बहुत मैटर करती है। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे वो मैटर करता है आपके लिए। लेकिन सच ये चीज़ है कि अ, एक दिन ऐसा आता है कि लोग वही सब बातें भूल जाते हैं। और आपने अगर अपने लिए सही डिसीजन नहीं लिया कि लोगों की बातों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि हाँ मैं लोगों को इम्प्रेस करूँगा, तो आपकी ज़िंदगी वही अनफुलफिलिंग रहेगी, हमेशा अनफुलफिलिंग ही रहेगी। और आप जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए उस चीज़ को आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप अगर ये निर्णय ले रहे हैं तो इवन इफ यू आर, क्योंकि ये विथ समबडी, फोर ऑफ वॉन्ड्स मैं फील कर रही हूँ कि यू मेट समबडी
जिसने शायद आपको दिखाया है, बताया है, मिरर करके दिखाया है कि ट्रूली हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है। मे बी ये कोई दोस्त है या कोई पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड है, या फिर कोई कोई फीमेल मतलब ऑपोजिट जेंडर की कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जो शायद आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप मैरिड हो इसीलिए आपसे अ, उनका रिश्ता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी न किसी माध्यम से वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं समझने के लिए कि हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ये जो स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, इस पर्सन ने, चाहे वो जिस भी जेंडर के हों, अपोजिट जेंडर के हों, आपको पसंद करते हो नहीं करते हो, फ्रेंड हो कोई भी हो, तो इस पर्सन, आपकी जो स्पाउस है, उनके साथ रिलेशनशिप को सही करने के लिए आपको शायद बहुत रास्ते उन्होंने बताए, बहुत तरीके उन्होंने बताए हों, और उन रास्तों पर चलकर आपने अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश भी बहुत की है, उनके आइडियाज़ को फॉलो करते हुए, उनके हायर विजन्स को फॉलो करते हुए, लेकिन ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया है। और इस दौरान आपने सीख लिया, आपने जान लिया कि हेल्दी रिलेशनशिप होता कैसा है। तो जब आपकी रिलेशनशिप अनफुलफिलिंग लग रही है तो उसे आप अब नहीं सह पा रहे हैं, एंड्योर करते रहे हैं इस सोच में कि लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, ये धोखा होगा मेरे पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। सो बीइंग अ गुड मैन और गुड वाइफ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, शायद ऐसा आपको लग रहा हो। लेकिन बात ये नहीं है कि आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन है या नहीं है, बात ये भी नहीं है कि आप आगे जाकर शादी करोगे या नहीं करोगे, बात यह है कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अनफुलफिलिंग है, और आपको ये जो भी जिस भी तरीके से आपको समझ में आई हो कि हेल्दी रिलेशनशिप दिखता कैसा, होता कैसा है, ये जो रियलाइजेशन आपको हुई है, ये आपके अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कोई फ्रेंड है, कोई भी हो सकता है, तो ये इस एनर्जी को, इस पर्सन को, या इस एनर्जी को, इस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में, ये माध्यम है, तो इस माध्यम को आपकी ज़िंदगी में जो भेजा है, क्यों यूनिवर्स ने अगर इस चीज़ को माध्यम बनाकर भेजा है, इस पर्सन को माध्यम बनाकर भेजा है, तो ऐसा बेवजह नहीं है ना। सो जाहिर सी बात है कि इस पर्सन से मिलने से पहले हो सकता है कि आपको डर लग रहा हो कि लोग कहेंगे कि हाँ, इसकी इसकी वजह से तुमने रिश्ता तोड़ दिया, अगर ये नहीं होता या ये नहीं होती तो शायद तुम्हारा रिश्ता सब सही चल रहा होता। लेकिन वो नहीं है, इस इंसान को ईश्वर ने आपके जीवन में भेजा है वो दिखाने के लिए कि सही रिलेशनशिप होता कैसा है, और वो जानने के बाद आपको समझ में आया कि हमेशा से आपका रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ अनफुलफिलिंग रहा है, हमेशा से रहा है, इनके इस चीज़ के, इस नॉलेज को गेन करने के बाद नहीं, इससे पहले ही अनफुलफिलिंग रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको आइडिया नहीं थी कि हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है, इसीलिए आप उसको जैसा है उसको बहुत हेल्दी रिलेशनशिप मानकर चल रहे थे। और ये ईश्वर ने आपको भेजा, ये जो भी चीज़, पर्सन, किताब है या कुछ है, ये जो माध्यम ईश्वर ने भेजा है ना, वो बेवजह नहीं है। ईश्वर का भेजा हुआ मतलब आपने इसको नहीं चाहा, आपने इसको मैनिफेस्ट, मतलब आपने मैनिफेस्ट जरूर किया है, लेकिन आपने इंटेंशन नहीं रखा कि हाँ कोई आए और मुझे मेरे रिलेशनशिप के बारे में टॉक्सिसिटी दिखाए, या कोई आए और उस इंसान से मुझे प्यार हो जाए, कि कोई आए और इतना मुझे प्यार करे कि उस प्यार के सही मायने मुझे समझ में आए। आपने नहीं मांगा था ईश्वर से, आपने ईश्वर से सिर्फ इतना मैनिफेस्ट किया था, इतना मांगा था कि मैं अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हूँ, अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप है, एंड आई एम सफरिंग एंड आई वांट जस्टिस, तो जजमेंट सॉल्व होना चाहिए। तो यूनिवर्स को आपने वो चीज़ मांगा। अब ईश्वर कैसे भेजेंगे वो उनकी मर्जी है, किस तरीके से भेजेंगे वो उनकी मर्जी है। तो आपने माध्यम जो है वो आपने मैनिफेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने विश ज़रूर की है कि ये जो भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो अनफुलफिलिंग है, सो मुझे इस चीज़ में कुछ सही करना है, कुछ न्याय मुझे चाहिए, आई डोंट डिजर्व दिस टाइप ऑफ थिंग्स, आई एम सफरिंग। तो वो सफरिंग को दूर करने के लिए आपने मांगा। अब क्या आएगा उसके लिए, किस तरह से आएगा, वो तो ईश्वर के हाथ में है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भी ईश्वर ने भेजा है, कुछ सोच समझ कुछ अच्छा ही भेजा होगा, है ना, कुछ अच्छा ही भेजा होगा। कोई भी चीज़ आपको, कोई किताब मिलती है, कोई मैसेज मिलता है, कोई पर्सन मिलता है, वो बेवजह नहीं होता है, कुछ भी बेवजह नहीं होता है।
होता है लोगों का यही चीज होता है कि वो क्या करेंगे, रिश्ते को निभाए तोड़ दे। तो रिश्ते को तोड़ने के लिए नहीं बोला जाता, जो रिश्ता जब तक सही चल रहा है तो चल रहा है। जब जबरदस्ती नहीं तोड़ना है, क्योंकि हाँ किसी पर्सन से आप मिले, वो आपको अच्छा लग रहा है तो उसके लिए नहीं तोड़ देना है। कि कोई बहुत रोमांटिक है या कोई बहुत ही ब्यूटीफुल है, दिखने में सुंदर है, तो उसके लिए नहीं छोड़ देना है ना। किसी के साथ बहुत ही केमिस्ट्री बहुत अच्छी आपको लग रही है तो उसके लिए अपने पार्टनर को छोड़ देना जबरदस्ती नहीं, वो सही नहीं है। लेकिन जब आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, वो आप कोशिश कर रहे हो, ऐसा भी नहीं कि हाँ रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है तो मैं एक्सक्यूजेस बनाऊं और छोड़ दूं, वो भी नहीं है। आपने कोशिश बहुत की है, अपने रिलेशनशिप को बचाने की हर कोशिश आपने की है, और हर हद तक कोशिश की है आपने। कुछ भी मौका नहीं छोड़ा है रिलेशनशिप को सही करने का, कोई मौका आपने नहीं छोड़ा है, हर एक कोशिश की है। जैसे कि यहाँ हमने देखा कि आपने इस गाइडेंस को फॉलो किया अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, तो आप अपनी जितनी कोशिश करनी चाहिए थी आप कर चुके। और यूनिवर्स ने आपको शायद मौका भी दिया कि हाँ चलो तुम एक बार ट्राई करके देख लो, हेल्दी रिलेशनशिप ऐसा दिखता है तो तुम ट्राई करके देख लो, अपने रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश कर लो। तो आपने खुद को सुधार लिया, बेहतर इंसान बन गए, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश की, पार्टनर को शायद समझाने की आपने कोशिश की जो नहीं हो पाया हो। ओके। और उनके ना सुधरने के बाद भी आप शायद ये कोशिश आपने भी की होगी कि वो ना सुधरे लेकिन मैं अपनी तरफ से उनसे बाउंड्रीज मेंटेन करते हुए रिलेशनशिप निभाऊंगी या निभाऊंगा, इंड्योर करता जाऊंगा इस चीज़ को या करती जाऊंगी, वो भी कोशिश शायद आपने की होगी। और ये सब कोशिशें करने के बाद अल्टीमेटली आप इस नतीजे पर पहुंच गए हैं, अनफुलफिलिंग, इसको एंड करना ही पड़ेगा। ये जो एनर्जी में आप पहुंच गए हैं ये बेवजह नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जानता है, यूनिवर्स जानता है कि जिस तरह की रिलेशनशिप में आप हैं वो अनफुलफिलिंग है और उसका एंड होना ही तय है। आपको एंड, देखिए यूनिवर्स क्या करता है ना, आपको साइंस भेजता है, माध्यम भेजता है, आपको मजबूर नहीं करता यूनिवर्स कि नहीं तुम्हें एंड करना है तो करना ही पड़ेगा। देखिए ये डेड एंड, ये आपको खुद नहीं, आपको खुद करना, आपको खुद डिसाइड करना है, कोई आपको मजबूर नहीं करेगा, यूनिवर्स आपको मजबूर नहीं करता है। ठीक है, आपकी तरफ ये आप कह रहे थे, यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे थे कि आप के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आप एक बहुत ही खराब रिलेशनशिप में हो, आप डिजर्व नहीं करते हो, आपने मांगा तो यूनिवर्स ने आपको भेज दिया और कहा कि नहीं चलो तुम दूसरे पर्सन से शादी कर लो। ऐसा नहीं होता है, यूनिवर्स आपको मजबूर नहीं करता है। आपका भविष्य क्या होगा ये आप डिसाइड करोगे, आप क्या निर्णय लोगे अपने लिए वो आप डिसाइड करोगे, आपके लिए क्या अच्छा है वो डिसाइड करोगे आप, है ना। आपका आपका जीवन आगे क्या होगा, आप क्या डिसीजन लोगे वो कोई और कैसे बताएगा। और जब आप ये सोचते हो कि आप हर चीज़ में अगर वैलिडेशन मांग रहे हो यूनिवर्स से कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना सही होगा, मतलब कि आपको डर लग रहा है। आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है ना, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, और वो निर्णय आप जानते हैं कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसे शैटर हो जाएंगी, बहुत कुछ चीज़ें क्रम्बल डाउन हो जाएंगी, बहुत सारे अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन जाएगी, ऑकवर्डनेस आ जाएगी, लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। देखिए लोग आपके अगेंस्ट आकर खड़े हो जाएंगे, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, इमोशनल सपोर्ट कोई नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें होंगी, इसीलिए आपको डर लग रहा है, राइट। आप अकेले रह जाओगे, आपको डर लग रहा है इसी चीज़ के लिए, और वही डर की वजह से आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। नहीं तो आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप क्या डिजर्व करते हैं। ये लवर्स कार्ड उस एनर्जी को बता रहा है, आप जो डिजर्व करते हैं ये वो एनर्जी है, एंड यू ऑलरेडी नो इट। आपको वो विजन आ चुका है कि आप सही मायने में रिश्ता, सही रिश्ता होता क्या है, सही पार्टनरशिप होती कैसे, हेल्दी रिलेशनशिप होता क्या है, आप ऑलरेडी वो चीज़ जान चुके हैं। आप जान चुके हैं कि आप क्या डिजर्व करते हैं, कुछ जानना और बाकी नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या निर्णय लेना होगा वो भी आपको पता है, और वो निर्णय लेने से क्या होगा वो भी पता है, और वही चीज़ आपको डर लग रहा है कि ये निर्णय लेने से ये चीज़ें होंगी, उसको मैं फेस कैसे करूं, लोगों के जजमेंट को कैसे फेस करूं मैं, लोगों के क्रिटिसिज्म को कैसे फेस करूं मैं, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, लोग मेरे बारे में बातें बनाएंगे, उसका क्या करूं मैं, वो सोचकर आप घबरा रहे हैं। इसीलिए आप यूनिवर्स से बार बार वैलिडेशन मांग रहे हैं, या शायद आप टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, या फिर बार बार ये जो फ्रेंड है, इस फ्रेंड से आप वैलिडेशन मांग रहे हैं कि यार क्या करूं मैं, तुम ही बता दो। कोई कैसे बताएगा, कोई और कैसे बताएगा। आपका जीवन है, आपके जीवन के लिए क्या सही है, क्या निर्णय लोगे वो आप डिसाइड करोगे। आपकी सोल की आवाज़ क्या है, आपकी सोल क्या कह रही है वो आप जानते हो, और आप ही अकॉर्डिंगली डिसीजन लोगे आप, कोई और आपके लिए नहीं करेगा।
आपके जीवन में आपने एडवर्स सिचुएशन देखा, आप गड्ढे में गिरे हो, आपको खुद ही अपने आप को बचाना होगा। ह्यूमन लाइफ ऐसा ही है, गड्ढे में गिरते हो, बुरा समय आता है, अपने आप को ही उठाना होता है, अपने आप ही उठ खड़े होना होता है। कोई आकर उद्धार नहीं करता है। जो इंसान इस इंतजार में रहता है कि कोई आएगा और मेरा उद्धार करेगा, वो कभी उठ नहीं पाता अपने जीवन में। ओके, अपना उद्धार खुद ही को करना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए क्या सही है वो सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता है। आपको शायद ये चीज़ भी लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ शायद इनजस्टिस होगा और आप उन्हें छोड़ दोगे तो वो मतलब उनको उनको तकलीफ होगी, उनको उनके साथ इनजस्टिस होगा, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और ही देख रही हूँ। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पर्सन रिलेशनशिप को लेकर वैसे इंटेंशंस उनके नहीं है जैसे आपके हैं। हमेशा रिलेशनशिप में आप जगल करते रहो, यानी कि आप हमेशा सारा वर्क, सारा मेहनत, सारा काम, सारे एफर्ट्स आप करते रहे हो, और आपके पर्सन ऐसे हमेशा फुल की एनर्जी में रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिलेशनशिप निभे ना निभे, आप तो कर रहे हो, बस जैसे चल रहा है चल रहा है। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है आप ही को करना है। अच्छा हुआ तो भी ठीक, और गलत हुआ तो सारा गलती आपका है। सो रिलेशनशिप ऐसे नहीं बनते, स्ट्रांग नहीं बनते हैं, लॉन्जिविटी ऐसे नहीं रहती है रिलेशनशिप की। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप अगर ये रिलेशनशिप एंड करके आप अपने पर्सन के साथ इनजस्टिस करोगे, तो देखते हैं उस बात को लेकर यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। ये बहुत ही अजीब टाइप का एनर्जी है, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है ये आपकी ऐसे रीडिंग करते हुए, लेकिन जब मैसेज निकल कर आया है तो करना ही पड़ेगा। जो डिवाइन, जो ईश्वर की जो इच्छा होती है ना, वो करना पड़ता है। मुझे नहीं पता, ये बहुत ही पेचीदा मामला है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं होती कौन हूँ, पहली चीज़ मैं होती कौन हूँ कहने वाली कि आपको इस रिलेशनशिप को निभाना है या तोड़ देना है। और रिलेशनशिप भी वैसा ही है आपका, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये रीडिंग बहुत ही पेचीदा रीडिंग है। इसमें आप क्या निर्णय लोगे, आप अपनी फ्री विल इस्तेमाल कीजिए। इस रीडिंग से कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश आप मत कीजिए, आपको जो सही लग रहा है वो कीजिए। और मैं कुछ ऐसा कहना नहीं चाहती हूँ जो कि आपको लगे कि हाँ मैं एक अल्टीमेटम आपको दे रही हूँ कि आपको ये करना चाहिए। और ये आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा इस रीडिंग को अनबायस्ड होकर करना, है ना। तो मैं भी घबराई हुई हूँ, मुझे भी थोड़ा सा घबराहट हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर इतना पेचीदा मामला मेरे लिए, मेरे हिस्से पड़ा है, यूनिवर्स ने अगर मुझे ये काम सौंपा है, तो ज़रूर इस काम को करने की कैपेबिलिटी मेरे अंदर है। तो मुझे नहीं पता कि रीडिंग कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या होना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो अनबायस्ड होकर इस रीडिंग को करना वो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो ईश्वर ने अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग अगर मुझे करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, मेरे पल्ले पड़ा है ये चीज़, तो ज़रूर ईश्वर जानता होगा कि इस चीज़ को मैं सही तरीके से अनबायस्ड होकर रीडिंग कर सकती हूँ। सो आई एम जस्ट टेकिंग द लीप ऑफ फेथ। डिवाइन ऑर्डर्स में इंटरवेंशन में नहीं डाल सकती, ये मैनिपुलेशन होगा। ईश्वर जो चाहता है उसको मैं अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करूँ, ये मैनिपुलेशन है, ये काम मेरा नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अनबायस्ड मैसेज आपको दूँ। लेकिन इतना है कि आपके पर्सन की एनर्जी तो ये बता रही है कि आप अकेले ही इस चीज़ पर काम करते रहो, हमेशा आपके पर्सन चाहते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते ये रिलेशनशिप में बस वो बेनिफिट्स एंजॉय करना चाहते हैं, बस हाँ सब कुछ है, एंजॉय कर रहे हैं, बस कुछ मस्त मौला यहाँ, मतलब बेफिक्री है, ये बेफिक्री है, और ये बहुत ही फिक्र वाली एनर्जी है, बहुत ही सीरियस एनर्जी है, बहुत ही हार्ड वर्क एनर्जी है। चलिए देखते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप इनजस्टिस कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो यूनिवर्स इस सिचुएशन के बारे में आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, देखते हैं। टेक अ स्टेप बैक।
आपको इस सिचुएशन से अपनी एनर्जी विड्रॉ करने की ज़रूरत है, अपने आप को विड्रॉ कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए जो कुछ भी प्लान कर रहा है वो बहुत ही हीलिंग एनर्जी है, बहुत ही लव वाली एनर्जी है। ओके, यानी कि ये जो कुछ भी हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, और ये यूनिवर्स का प्लान जो है इसको आप ये डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन है। इसमें इंटरवेंशन आप डाल नहीं सकते हो, आप चाहो आप कुछ भी कर लो लेकिन इसमें इंटरवेंशन नहीं डाल सकते हो, क्योंकि देर सवेर आपको फाइनली वही डिसाइड करना होगा जो आपके लिए सही है। वो चीज़ आज आप नहीं करोगे तो कभी ना कभी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, और जो सिचुएशन ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है उसमें आप अगर एनर्जी डालोगे आपको वहाँ टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो ये फ्रेंडशिप एंड यूनियन ये चीज़ बताता है कि आप डिजर्व करते हैं हेल्दी रिलेशनशिप, होली लव। ओके, आप एक हेल्दी रिलेशनशिप डिजर्व करते हैं जो आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि ये जो मैनिफेस्ट कर रही है ऑलरेडी आपके जीवन में है या आने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आप किसी पर्सन से मिल चुके हैं, जो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैंने आपको बताया कि कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड जो जिसने शायद आपको हेल्प की हो आपके रिलेशनशिप को सही करने के लिए, और आपको उसके माध्यम से पता चला हो कि सही रिलेशनशिप ऐसा है, एंड मे बी यू फेल इन लव विद दैट पर्सन, और मे बी कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला जिसको आप जानते भी नहीं हो। तो जो भी है, लेकिन आप ऑलरेडी रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो इंसान आपकी रियलिटी में आने के लिए अभी तैयार है। वो इंसान आप मैनिफेस्ट होकर, मतलब दिस पर्सन इज गोइंग टू मैनिफेस्ट वेरी सून इन योर रियलिटी। ओके, सो जैसे कि ये आपका मैनिफेस्टेशन वो अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ ऑलरेडी आ रहा है, वो तैयार हो चुका है। आप तैयार हो, ये मैनिफेस्टेशन तैयार है, सो दिस इज कमिंग। तो आप चाहे ना चाहे आप डिले कर, देखिए मैं एक चीज़ कहूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताती हूँ। जब कोई चीज़ अब आपकी ज़िंदगी में होना होता है, आप चाहे कितना भी उसको रोकने की कोशिश करो, कितना भी उसको डिले करने की कोशिश करो, पोस्टपोन करने की कोशिश करो, वो होता ही नहीं है। ये मेरे जीवन का अपना अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। जब जो जो लगता है कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं हो रहा है, उसको डिले करने की आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन जब होना है वो तब होके रहता है। ईश्वर करवा के रहता है। क्यों? ये कोई सजा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आपकी सोल जिस सिचुएशन से होकर एग्जॉस्ट होकर आई है, आपकी सोल जो टॉक्सिक सिचुएशन एक्सपीरियंस करके आई है, बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है, और उसको हीलिंग चाहिए, उसको लव चाहिए, उसको अलाइनमेंट चाहिए। उसके लिए जो सिचुएशन ज़रूरी है वो बनेगा, वो बनना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। आप अपने पास्ट को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं, आप आउटग्रो कर चुके हैं आप अपने पास्ट को, और इसलिए आप चाहे कितना भी रोकें, कितना भी उस चीज़ को डिले करने की कोशिश करें, वो आउटग्रोन सिचुएशन आपको सर्व नहीं करेगा, और जो नया आने वाला है वो रुक नहीं सकता है, क्योंकि वो फ्लो में आया है, और आपकी एनर्जी जितनी इंटेंस होती जा रही है, आप जितने ज़्यादा अपने हाईएस्ट रूट के साथ अनजाने में अलाइनमेंट में आते जा रहे हो, आपकी एनर्जी जितनी इंटेंस हो रही है, वो चीज़ भी आपके उतने करीब आ रही है। चाहे वो हीलिंग हो, या ट्रिगर्स हो, किसी भी फॉर्म में जो चीज़ आपके अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी है, आप जो डिजर्व करते हो उसके लिए ज़रूरी है, वो आएगा। सो आपको यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि जो सिचुएशन ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है वहाँ से आप स्टेप बैक करो। इवन इफ आप अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अगर एंड करना भी चाहते हैं, इसकी वजह से ना करें। ये मेरा मानना है, बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है। तो आप रिलेशनशिप अगर आपको सेटिस्फैक्ट फुलफिलिंग नहीं लग रहा है, आपको लगता है कि रिलेशनशिप एंड करना है, कुछ आगे नहीं हो सकता, तब आप उस वजह से रिलेशनशिप एंड करो। ये है इसकी वजह से नहीं करो, है ना? तो मेरे हिसाब से ये सही चीज़ रहेगा। इंटेंशन सही है कि आप रिलेशनशिप आपका वर्क नहीं कर रहा है इसलिए आप तोड़ रहे हो, इसकी वजह से नहीं कर रहे हो, वो एक सही चीज़ है। हाँ, क्योंकि इस रिलेशनशिप की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है,
आपका ये जो रिलेशनशिप है इसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, इसीलिए यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहा है कि ये रिलेशनशिप की ग्रोथ हो नहीं रही है, इसीलिए आपको इस रिलेशनशिप को एंड करना होगा और यही माइंड में रखना है। ठीक है, माइंड में यही रीज़न रखना है। कंपैशन, या कंपैशन बेसिकली वही चीज़ बताता है यहाँ पे। कोई कोई किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप का एंड होने में आपकी भी भलाई है, उनकी भी भलाई है। क्योंकि अगर इस रिलेशनशिप में आप सफ़र कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सफ़र कर रहे होंगे, है ना। आपके लिए अनफुलफिलिंग है तो उनके लिए भी अनफुलफिलिंग है। सो सबके हाईएस्ट गुड के लिए है। बेसिकली ये कार्ड वही चीज़ बता रहा है कि सबके हाईएस्ट गुड के लिए ये ग्रोथ नहीं हो रही है। उस रीज़न के माइंड में वही चीज़ रखना है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, इसलिए आपको एंड करना है इस चीज़ को। किसी और वजह को नहीं, वजह को मतलब किसी और पर्सन को वो वजह नहीं बनानी है आपको। ओके, क्या एनर्जीज हैं आपको, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव के लिए एनर्जी है, मैसेज है। थैंक यू। डिवाइन फेमिनाइल सेक्सुअल फ्रीडम। ओके, इमोशनल इंटीमेसी नहीं है आपके पर्सन और आपके बीच में, इमोशनल इंटीमेसी नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, यस, इमोशनल इंटीमेसी नहीं है। मतलब वो रिलेशनशिप में, या मैं इंटीमेसी ही कहूँगी, इमोशनल इंटीमेसी की कमी है। इस रिलेशनशिप को आप कितना ही नर्चर करेंगे वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ मे बी सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो रही है, कमिटमेंट की कमी है, नर्चरेंस की कमी है, अनकंडीशनल लव की कमी है। और आप डिज़र्व करते हैं ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आप डिज़र्व करते हैं अपने रिलेशनशिप में। मतलब ज़रूरी नहीं, अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी डिज़र्व करते हैं तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई पुरुष ही हैं, आप एक महिला भी हो सकती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई एक पुरुषों में भी ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है। अगर रिलेशनशिप में आपको हमेशा से बहुत ही नार्सिसिस्टिक एंड अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा हो, तो आपके पार्टनर वैसे रहे हों और बहुत ही मैस्कुलिन, टॉक्सिक मैस्कुलिन ईगो रहा हो, तो आप ऐसा पर्सन डिजर्व करते हैं, एक ऐसा मैस्कुलिन डिजर्व करते हैं जिसमें ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, वो सॉफ्टनेस हो, वो वार्मथ हो, वो नर्चरिंग क्वालिटी उनके अंदर हो। ओके, इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हों, वैल्यू करते हों, सॉफ्ट हों, जेंटल हों। ओके, आप ऐसा पर्सन डिजर्व करते हैं। पर ये इस रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं है, लेकिन आपको इस चीज़ की कमी मिली है, ये इमोशनल इंटीमेसी की कमी है, और ये डिवाइन फेमिनिन सॉफ्ट एंड जेंटल एनर्जी की कमी आपके रिलेशनशिप में रही है, या फिर आपके अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को अप्रिशिएट नहीं किया गया है। उसकी वजह से आपकी जो गुहार है यूनिवर्स ने सुनी है, इसीलिए आपके जीवन में ऐसा पर्सन भेज रहे हैं जो कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, या फिर आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को अप्रिशिएट करने वाली एनर्जी है। इमोशनल इंटीमेसी से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनाने वाली एनर्जी है। देखिए, इमोशनल फ्रीडम, सेक्सुअल फ्रीडम, ये यस, इमोशनल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट आपके रिलेशनशिप में, उसकी कमी है। यस, देखिए, मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ऑलरेडी, अब ये एनर्जी की कमी आपके जीवन में रही है, इसको अप्रिशिएट नहीं किया गया है आपके अंदर, या फिर इसकी कमी रही है आपके पार्टनर में, इसीलिए आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, यूनिवर्स जो भी आपके लिए ला रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है। आपकी ज़रूरत, इनर पीस, यस, जो मेंटल पीस, सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं मतलब आपकी रिस्पेक्ट नहीं की गई है, या आप यहाँ अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए फाइट कर रहे हो, शायद आपको फाइट करना पड़ रहा है अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए। लेकिन कोई ऐसा पर्सन आप डिजर्व करते हैं जो बहुत ही आप इस पर्सन के साथ जैसे बहुत पीसफुल तरीके से रह सको। यू डिजर्व दैट काइंड ऑफ पर्सन, जो कि आप ये एंड करने के बाद ही आपको मिलेगा। ओके, सो उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग कोई
बायस्ड रीडिंग नहीं है, अनबायस्ड है, और उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आप मेरे शब्दों से कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे शब्दों से कोई ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करें और आप कहें कि हाँ मृणालिनी तो ऐसा बोली, रीडिंग में तो ऐसा था तो मैंने किया। नहीं, आप अपने खुद का डिसर्नमेंट यूज़ कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, निर्णय तो आपको लेना है और एक्सपीरियंस आपको ही करना है। तो क्या डिसीजन लेना है वो सोली आपका होना चाहिए, और किसी इंसान पर निर्भर करके नहीं कि हाँ किसी ने कह दिया या कोई दूसरा पर्सन है इसकी वजह से मुझे छोड़ना है। नहीं, आप इस चीज़ को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये इस चीज़ की कमी है, इंटीमेसी की कमी है, रेस्पेक्ट की कमी है ना, इमोशनल बॉन्डिंग की कमी है, पीस की कमी है, आप यहाँ फेमिनिन एनर्जी लैकिंग है, या रिस्पेक्ट नहीं है, अप्रिशिएट नहीं हो रही है। सो ये बहुत सारे रीजंस आपके पास हैं इस रिलेशनशिप को एंड करने के। मैं ये कार्ड से ये चीज़ देख पा रही हूँ, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे रीजंस हैं, तो डोंट मेक दिस एन एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज अच्छी बात नहीं है। ओके, या फिर किसी और की बातों में आकर मैंने ये निर्णय लिया, ये आपके लिए ही खराब होगा, आपके लिए ही सही नहीं होगा। सो अकॉर्डिंगली अपने डिसर्नमेंट इस्तेमाल कीजिए और आप अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।